अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज किसी ने सवाल किया है कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है, क़ुरबानी का जानवर कैसा होना चाहिए और क़ुरबानी के दिनों में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले अर्ज़ ये है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इस मसले के बारे में उलमाए किराम लिखते हैं कि क़ुरबानी हर साहिब निसाब पर वाजिब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो साहिब निसाब होकर क़ुरबानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। कितनी बड़ी बात है। जो इंसान साहिब निसाब होकर भी क़ुरबानी ना दे तो उस इंसान के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान हमारी ईदगाह तक ना आए। उसके बाद लिखते हैं कि साहिब निसाब कौन है। साहिब निसाब वो शख्स है जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या उसके बराबर, यानी सोना चांदी के बराबर रुपये या इतनी ही मालियत के असबाब तिजारत मौजूद हो तो वो माली की निसाब है। बशर्त ये है कि उन पर साल गुजरना कोई शर्त नहीं है। उन माल पर साल गुजरना कोई शर्त नहीं है। जिस तरह से साल गुजरने पर हर इंसान पर ज़कात फ़र्ज़ होता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया हो गया तो उस 1 लाख रुपये में जब तक 1 साल ना गुजर जाए तब तक आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। जब 1 साल हो गया तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो गया और अगर 1 साल ना हुआ तो फिर आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। मगर ऐसा कुर्बानी में नहीं है, बल्कि कुर्बानी में जिस वक्त आप मालिक के निसाब बनेंगे उसी वक्त आप पर कुर्बानी फ़र्ज़ हो जाएगा। तो अगर आपके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर कोई रुपया आपके पास है या आपके पास कोई ऐसी सामान है तिजारत के लिए बेचने के लिए जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की अदायगी हो जाएगी तो फिर आप मालिक निसाब है, आप पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। अब 52.5 तोले चांदी की कीमत कितनी होती है? आज के एतबार से देखा जाए तो 650 रुपया भरी चांदी है। तो उस एतबार से 52.5 तोले चांदी की कीमत लगभग 30 से 35 हज़ार तक होंगे। अगर आपके पास 35 हज़ार मौजूद है, तमाम ज़रूरियाती सामान आपने ख़रीद ली, पहनने के कपड़े, खाने पीने के सामान लेने के बाद अगर आपके पास 35 हज़ार रुपये मौजूद है तो आप मालिक निसाब है, आप पर कुर्बानी फ़र्ज़ है, आपको कुर्बानी देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर आप गुनहगार होंगे। और नबी का फरमान यही है कि जो इंसान मालिक निसाब होकर कुर्बानी अदा ना करे वो हमारी ईदगाह तक ना आए, ईदगाह में ना आए। उसके बाद कुर्बानी के जानवर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो कुर्बानी के जानवर खस्सी, बकरी, बैल, भैंस, ऊँट की कुर्बानी जायज़ है, ठीक है। खस्सी भी जायज़ है, बकरी भी जायज़ है, बैल भी जायज़ है, भैंस, ऊँट की भी कुर्बानी जायज़ है। उसके बाद अंधा, बिल्कुल दुबला पतला, लंगड़ा, तिहाई से ज़्यादा जिसका या कोई हिस्सा कटा हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। यानी अंधा हो या बिल्कुल दुबला पतला हो, लंगड़ा, तिहाई से ज़्यादा जिसका कोई हिस्सा कटा हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं लगेगी, कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। उसके बाद जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? किताब में आता है
कि ऊँट का 5 साल होना चाहिए, उसके बाद बैल भैंस का 2 साल होना चाहिए और बकरी का 1 साल होना चाहिए, और दुम्बा और भेड़ की 6 माह तक भी चल जाएगा, यानी 6 महीना हो गया है, जिसको देखने में इतना बड़ा हो कि देखने में साल भर का मालूम होता है। यानी 6 माह का दुम्बा और भेड़ की भी कुर्बानी जायज़ है, इस शर्त के साथ कि अगर देखने में वो बड़ा मालूम हो कि वो 1 साल का हो गया है। तो ये शर्त सिर्फ दुम्बा और भेड़ के लिए है, बाकी बकरी के लिए या खस्सी के लिए नहीं है, बल्कि खस्सी बकरी के लिए 1 साल का होना ज़रूरी है। अगर खस्सी बकरी के अगर 1 साल से भी कम हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। जायज़ होगी तो दुम्बा और भेड़ की 1 साल से कम है, यानी 6 माह तक चल जाएगा उसकी कुर्बानी, इस शर्त के साथ कि वो देखने में 1 साल का लगता हो, है ना। लेकिन ऐसा बकरी और खस्सी में नहीं है, बल्कि इनके लिए 1 साल का होना ज़रूरी है। 1 साल से अगर कम हो तो फिर कुर्बानी नहीं लगेगी। उसके बाद कुर्बानी के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कुर्बानी के दिनों में किताबों में आता है कि ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख से लेकर 12वीं क़ब्ल मगरिब तक, यानी मगरिब से पहले तक कुर्बानी हो सकती है ना, कुर्बानी हो सकती है। यानी कुर्बानी के 10वीं तारीख से लेकर 12वीं क़ब्ल मगरिब, यानी मगरिब से पहले तक कुर्बानी हो सकती है। उसके बाद आगे लिखते हैं कि शहर में नमाज से क़ब्ल नाजायज़ है, यानी कुर्बानी शहर में नमाज से पहले नाजायज़ है, देहातों में जायज़ है। रात को कुर्बानी करना मकरूह है, यानी शहर में नमाज नहीं हुई, जब तक नमाज नहीं होगी तब तक आप कुर्बानी अदा नहीं कर सकते हैं। मगर देहात में ऐसा नहीं है, बल्कि देहात में नमाज से पहले भी आप कुर्बानी दे सकते हैं, कुर्बानी हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और रात में कुर्बानी करना मकरूह है, रात में कुर्बानी करना मकरूह है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखते हैं कि कुर्बानी के अय्याम में तकबीरात तशरीक पढ़े, यानी 9वीं ज़िलहिज्जा की सुबह से 13वीं के असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जमाअत के बाद तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। यानी कुर्बानी के दिनों में 9वीं ज़िलहिज्जा की सुबह से 13वीं के असर तक हर फ़र्ज़ नमाज ब जमाअत के बाद तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। अब तकबीर तशरीक क्या है? तकबीर तशरीक ये है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ठीक है। तकबीर तशरीक क्या है? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यह तकबीर तशरीक है। और इसको हमें 9वीं ज़िलहिज्जा से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक ब जमात के साथ इसको पढ़ना है। यानी हर जमात के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के जमात के बाद ये तकबीर तशरीक पढ़ना है हमें 9वीं ज़िलहिज्जा से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा असर ब जमात के बाद, ठीक है।